नमस्कार, बंसल न्यूज के स्पेशल सेगमेंट बहस गरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के घमासान के बीच में मालवा और निमाड़ की सियासत इन दिनों जमकर गरमा रही है। वजह भी साफ है, 66 सीटें हैं और कहा जाता है कि मालवा और निमाड़ में जिस पार्टी का दबदबा कायम हुआ, मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए राह उसकी आसान हो जाती है। और इस वक्त हम देवास जिले की उस बहुचर्चित विधानसभा सीट पर हैं जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं खातेगांव विधानसभा में। एक तरफ है बीजेपी, दूसरी तरफ है कांग्रेस। पिछले 30 सालों से कांग्रेस को खातेगांव में जीत का इंतजार है। लंबे समय से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन मिशन 2023 का ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की इस खास बहस में हम दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से आपकी मुलाकात करवाएंगे और खातेगांव विधानसभा में वो कौन से मुद्दे हैं जो विधानसभा चुनाव 2023 में डालेंगे प्रभाव। आखिर बीजेपी और कांग्रेस कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जा रही है जनता के बीच, और आखिर 2023 के इस रण में कौन पड़ेगा भारी। चलिए, सबसे पहले विपक्षी पार्टी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस को यहां पर इंतजार है जीत का और इस बार कांग्रेस पूरे दमखम के साथ में खातेगांव के इस इलेक्शन में उतर रही है, लेकिन कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रही है। क्या कुछ लग रहा है इस बार माहौल, खातेगांव का सियासी मिजाज क्या कहता है, और कांग्रेस को लंबे समय से इंतजार है, क्या सूखा खत्म होगा? हाँ, बिल्कुल सूखा खत्म होगा और इस बार ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। अभी देखें आप, किसानों के हालात इतने गंभीर हैं, लेकिन सरकार और यहाँ के नेता कोई किसान के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं। सोयाबीन की फसलें पूरी नष्ट हो गई हैं, न बीमा कंपनी न मुआवजा, किसान बेहद परेशान है। और ये सीट जो है किसान बाहुल्य सीट है, यहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं है, इसलिए ये सीट इस बार कांग्रेस के पक्ष में जानी है। चलिए, किसके पक्ष में जाएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन किसान निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जवाब ले लेते हैं पहले। खातेगांव का किसान किसके साथ है? कांग्रेस कह रही है कि किसान परेशान है और इस बार कांग्रेस का साथ देगा। पूरे भारत के अंदर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर किसानों को 12,000 रुपये साल सम्मान निधि के तौर पे मिल रहा है। मध्य प्रदेश का जो किसान है, आज हमारे खातेगांव क्षेत्र के अंदर छिपानेर जो है सिंचाई योजना, उससे बहुत सारे गांव लाभान्वित हो रहे हैं। 72 गांव जो हैं अभी हमारे हांडिया बैराज से गाँव के किसानों के खेतों में काम चल रहा है, पाइपलाइन खुद रही है। जहाँ पर विपक्ष बोलता था कि 10 साल बाद आएगी, ये पानी नल जल का पानी है, आज किसानों के खेत में पानी जा रहा है। बहुत सारी ऐसी किसानों की जो है कल्याणकारी योजना है जहाँ पर किसानों को इस क्षेत्र से बहुत लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से ये क्षेत्र किसान ज़्यादा है, यहाँ पर 80% ग्रामीण क्षेत्र है। आज महिलाओं की बात करें तो देश की आधी आबादी जो महिलाओं को लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे हमारी तीर्थ योजना हो, बहुत सारी मध्य प्रदेश शासन की ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभान्वित हैं। देखिए, आप अभी जैसे कि विपक्षी पार्टी, हमारे मतलब सत्ता पक्ष पार्टी बोल रही विकास हुआ। विकास बताने की जरूरत नहीं होती, विकास तो दिखता है। विकास आपको बताना नहीं पड़ता कि यहाँ विकास हुआ। आप खातेगांव में देख लीजिए। आप पहली बात अपन करें रोजगार की। खातेगांव के आज की तारीख में 5,000 से 6,000 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं जो रोजगार के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, किसान लोग भी अब पलायन करने जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ मुआवजा नहीं मिल रहा। फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, सरकार की तरफ से कहीं भी मुआवजा नहीं मिल रहा। व्यापारी की हालत यहाँ खराब है। मंडी की हालत जो इनके हाथ में आज 20-25 साल से मंडी थी, मंडी की ऐसी हालत कर दी जो खाते हो अपने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप 10 में थी मंडी, उसको आज आपने यहाँ मंडी को उठा के 25वें नंबर पर डाल दी है। मंजिल में कोई व्यवस्था, आदर्श मंडी वो खत्म है। आदर्श आरक्षित केंद्र था किसी जमाने में, था ना। अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि इतने अपराध पहले कभी नहीं हो जितने पिछले 10 साल में। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें। अब आप इसके बाद बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो हालत ये है कि यहाँ से रेफर करने के अलावा कुछ भी नहीं होता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ पट्टी होती है, मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। जो भी पेशेंट आता है, इवन यहाँ पे डिलीवरी है तो डिलीवरी के पेशेंट को या तो हरदा रेफर करते हैं या देवास रेफर करते हैं। जब स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा यहाँ पे नहीं, जो 167 गाँव का ये सेंटर पॉइंट है, या मूलभूत सुविधा नहीं, तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए। स्वास्थ्य और रोजगार की बात हो रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? कह रहे हैं कि पलायन कर रहे हैं, बच्चे बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। कोई बच्चा यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है। यहाँ अच्छे अच्छे कॉलेज, अभी सीएम राइज स्कूल हमने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सीएम राइज स्कूल बनाया है। एक सीएम राइज स्कूल अभी 2 कन्नौज में बनने वाला है और एक खातेगांव में बनने वाला, जो अभी चालू हो गया। दूसरा, स्वास्थ्य की बात करें तो इनको दिखना चाहिए कि हमने एक 60 लाख का ऑक्सीजन प्लांट अभी ये चालू करा है। हॉस्पिटल इतना अच्छा बन के तैयार हो गया, सारे बेड, मशीनें आ गई। एक मशीन और जो बाकी है वो मशीन आने वाली है। सारी सुविधा ठीक है। दूसरा, किसान की बात कर रहे हैं, मुआवजा नहीं मिल रहा है या राहत राशि नहीं मिल रही, तो आप ये बताएं कि इनकी 50 साल में इनकी सरकार थी,
2003 के पहले कभी भी एक किसान को कभी मुआवजा मिला, किसी को राहत राशि मिली? और ये मुआवजे की बात करते हैं, हमने अभी राहत राशि पहले राहत राशि बांटी, बीमा दिया, अभी और बीमा दिया है। बताएं हमें ये 2003 के पहले कभी मिला हो तो? जवाब ले लेते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं किसानों को लेकर? करी बीजेपी की जो काम हुए हैं वो 2003 के बाद हुए हैं? कुछ नहीं, आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। पड़ोस का क्षेत्र है हमारा हरदा और बुधनी विधानसभा, वहाँ के किसानों को समय समय पर बीमा मुआवजा मिलता है। और ये विकास की बात करते हैं तो ये रोड जो है, इस रोड पे खातेगांव के अंदर डेली एक दुर्घटना होती है, एक व्यक्ति रोज मरता है। अभी 3 दिन पहले एक बस गिरी, जो बस इसलिए गिरी कि वो गड्ढा, बड़ा गड्ढा था, वो गड्ढा नहीं पूर पा रहा है। यहाँ का व्यक्ति इतना बीमार है धूल के कारण। ये बात कर रहे हैं कि अस्पताल की बिल्डिंग 1 साल पहले बनी है, उसमें पानी गिर रहा है। ये इनका विकास है। 50% कमीशन की ये सरकार है, जिस कारण जो भी काम है, रोड हो या अस्पताल हो या जो भी बिल्डिंग है, सारी ये आप अस्पताल ग्राउंड के सामने ही खड़े हैं, आप जाके देख लीजिए, उसमें पानी गिर रहा। जो कॉलेज बिल्डिंग अगर अभी बनी है इनके कार्यकाल में, स्वीकृत हमारे कार्यकाल में हुई थी, बनाई इन्होंने, वो उसमें भी पानी गिर रहा। अब कहाँ का विकास साहब? इनका खुद का विकास हो रहा है, मैं तो ये मानता हूँ। यहाँ पर खातेगांव विधानसभा में 8% सामान्य वोट है, अनुसूचित जाति के वोट 14% है, अनुसूचित जनजाति के 24% वोट है, और 54% वोट जो हैं वो ओबीसी से हैं। और अभी तक खातेगांव विधानसभा में अभी तक खातेगांव से किसी भी स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बना है। अभी तक 3 बार, पिछले 3 इलेक्शन में बाहरी उम्मीदवार घोषित किया गया था कांग्रेस पार्टी से। इस कारण यहाँ की जो जनता है वो बाहरी व्यक्ति को नापसंद करती है। और इस बार बंडावाला दादा को यहाँ की जो जनता है वो सबसे ज़्यादा पसंद कर रही है। मैं बताऊं आपको, मैं अभी ये लाडली लक्ष्मी वाली बात, वो हमारी पार्टी का मैटर है, वो कौन क्या है वो छोड़ो। मुद्दे क्या है? मुद्दे ये है, मैं अभी निकल के जा रहा था, घूमने ऐसे जाता हूँ, तो एक बहन जी, वो हमारी बहन है, ये बहन जी आज तो बहुत खुश होकर के आप ये मामा का फोटो लगा रही है। बोले हमको 1000 रुपये उसमें डले हैं, इसलिए हम लगाएंगे खुशी में हमारे घर के सामने। फिर 2-4 रोज बाद में वापस निकल के वहाँ से घूम के जा रहा था, तो वही बहन जी उस पोस्टर को निकाल के फाड़ के फेंक रही थी गुस्से में। मैंने कहा बहन जी आप तो उस रोज बड़े खुश हो गए, इसको लगा रहे तो आज क्या होगा? अरे कौड़िया ने साला ने हमको 1000 रुपये डाल के 2800 रुपये का बिल थमा दिए तुम्हारे उनका जिया जी के। लाडली बहना का असर आपको लग रहा है कि नजर आएगा इस बार के चुनाव में? क्या सर? लाडली बहना का असर नजर आएगा आपको लगता है? क्योंकि बीजेपी के नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राउंड लेवल पर ये योजना है बिल्कुल 0/0 है, क्योंकि एक लाडली बहना को खुश ये कर रहे हैं, उसके अपोजिशन में 100 महिलाएं इनसे नाराज हो रही है। कारण ये है कि इन्होंने जो शर्त रखी थी, या तो इन्हीं की शर्तों के अनुरूप ही अपने ऊपर खरा नहीं उतरे हैं। तो सर एक मिनट, आप अभी जो बोल रहे थे कि इतने दिनों से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जी जवाब ले लें। बीजेपी की सरकार है, विकास आप यहाँ से तक नेशनल हाईवे का उदाहरण ले लीजिए। कल ही 2-3 रोज पहले कितनी बड़ी घटना यहाँ पर हुई है, एक बस दुर्घटना में कितने लोगों की जान गई है। दूसरे ही दिन अगले भाई जो संदलपुर से घर से पता नहीं किस उससे निकले थे, अपने परिवार को क्या बोलकर निकले थे, उन्हें मालूम नहीं था अगली बार ये नहीं मिलेंगे, लेकिन वो अनिश्चितकालीन इस दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। ये विकास नहीं है, ये सिर्फ भाजपा के लोगों का और भाजपा के नेताओं का विकास है। नेताओं का विकास हुआ है? जी बताइए। देखिए, नेताओं का कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ हमारे भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं और हमारे स्थानीय विधायक हैं आशीष शर्मा, उन्होंने सदैव जनता की सेवा के लिए रात दिन चले हैं। अभी ये स्थिति है, कांग्रेस में इतनी अंतरकलाएं चल रही हैं कि दिग्विजय सिंह को भी लूप लाइन में डाल दिया है और कमलनाथ अपने टिकट तय नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आने से डर रहे हैं और अपनी बहन को आगे कर रहे हैं, क्योंकि संबल योजना जो एक गरीबों के लिए संबल बनी थी शिवराज सरकार में, उस योजना को ख़त्म करके उसका आधार ख़त्म कर दिया और गरीबों से उसका हक छीन लिया। दूसरी बात किसानों को जब 10 दिन में कर्ज माफ का बोला था और 10 दिन में हम हटा देंगे, तो राहुल गांधी उस वादे को भी पूरा नहीं कर पाए और यहाँ पर कर्ज माफ नहीं हुआ। और वो आज ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि वो मध्य प्रदेश आने से डर रहे हैं और अपनी बहन को आगे कर रहे हैं। राहुल जी मध्य प्रदेश आने से डर रहे हैं, कह रहे हैं जी। मध्य प्रदेश में 3 बार राहुल जी आ चुके हैं। भाई साहब को शायद मालूम नहीं या टीवी नहीं देखते। इनको बताओ कितनी बार आम सभा हो गई राहुल जी की, बस इतनी बात कहना है। भैया बोल रहे हैं ना कि बहना को आगे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी पार्टी नहीं है, महिला के हित की पार्टी है। और प्रियंका जी का नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये नारा भी चलेगा क्या इस बार के चुनाव? बिल्कुल चलेगा, दमखम से चलेगा, जोर शोर से आ रही है और कांग्रेस आ रही है। और कह रहे हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भी चलेगा इस बार के लिए। तो अपने को भी 2 दिन पहले
जब राहुल गांधी जी की आम सभा हुई थी, उसमें एक कांग्रेस कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, उनको जो स्वागत करने गई तो उसको हाथ पकड़ के दूर कर दिया गया। ये सम्मान है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 35%, 50% जो आरक्षण जो दिया है, विधानसभा में दिया, लोकसभा में भी दिया है, क्या कांग्रेस ने कब दिया था? इसके पहले कभी दिया था क्या? बताइए। 33% की जो बात कर रहे थे, संबल योजना में मित्र, आप जनपद में जाके देखें, खातेगांव जनपद में 100 से अधिक प्रकरण 2.5 वर्ष से लंबित पड़े हैं, एक भी आदमी को पैसा नहीं मिला है। क्या ऐसी योजना होनी चाहिए? कह रहे हैं आरक्षण मिला है महिलाओं को। नहीं, महिलाओं को आरक्षण का बिल कांग्रेस के टाइम का पेंडिंग था 33% और कांग्रेस ने उसका समर्थन भी किया। और महिलाओं को ये भले हकीकत में रूप से आप देखें तो बीजेपी ने आज की तारीख में मात्र 9% महिलाओं को टिकट दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने हमेशा 26 से 28% महिलाओं को टिकट दिए। और अभी जो लिस्ट आएगी उसमें भी आप देखना 30 से 32% महिलाओं को कांग्रेस बांटेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी खाद की कितनी बड़ी दिक्कत आ रही है। अभी खाद ही चाहिए, तो खाद ही नहीं मिल पा रहा है। कालाबाजी सबसे ज़्यादा इनके शासनकाल में ही हो रही है। पहले कांग्रेस की सरकार जब हुआ करती थी, हर दुकानों पर खाद मिलता था और कोई कालाबाजारी नहीं करते थे। ये खाद का एक संकट है, कह रहे हैं कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, परेशान है किसान। सारी सोसाइटियों में और पूरे वेयर हाउस के अंदर आज से नहीं 3 महीने से किसानों को खाद ले जा रहे हैं। पूरे उनके आधार कार्ड लगे हुए हैं खातेगांव के किसानों के, वो रिकॉर्ड चीज़ है। जैसे अभी बहन जी ने बोला कि महिलाओं को वो नहीं मिल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि खातेगांव में जो आबादी है 64,000 महिलाओं को लाडली बहन का पैसा मिल रहा है। किसानों को जो है 24,000 से ऊपर किसानों को सम्मान। आज इतनी योजना है किसान की, जितनी आबादी है खातेगांव विधानसभा की, उससे आधा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं उन योजनाओं से। खातेगांव नगर में 10,000 महिलाएं हैं, जिनमें से खातेगांव नगर परिषद में, नगर में, शहर में 10,000 महिलाएं। लाडली बहना का लाभ सिर्फ 4,000 महिलाओं को मिल रहा है, माता बहनों को। बाकी सब परेशान है। और तो और वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, उनके अभी तक 4-4 महीने हो गए पैसे नहीं डले। वो पैसे रोक के लाडली बहना खाते में डाल दिया जा रहा है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार, शासन प्रशासन फेल है, पैसे की व्यवस्था। लाडली बहना के चक्कर में सफाई कर्मचारी उनकी तनख्वाह 25-25 तारीख को डल रही है। ये लाडली बहना योजना है इनकी। क्या कहेंगे, मुद्दे क्या है, आपको क्या लग रहा है महिलाओं से जुड़े हुए? महिला से जुड़े ये वाले है क्योंकि महिला में अधिकतर ग्रामीण में जाते हूँ। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, ग्रामीण जिला अध्यक्ष देवास की। तो ग्रामीण की महिलाओं का ये कहना है कि जैसे कि वृद्धा पेंशन मिलती थी, तो उनके 4-4 महीने 6-6 महीने को अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। और अगर वो लेने जाती है तो उनसे बोल देते हैं, बोले कि आपका KYC नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन वो महिला जाएगी तो कहाँ जाएगी, आप मुझे बताइए। एक तरफ तो मामा जी बोलते हैं कि मेरी बहन हो, मैं आपका मामा हूँ, भाई हूँ, लेकिन वो भाई कहाँ गया जो बुजुर्ग महिलाओं को भटकने पे मजबूर कर रहा है। ये देवास से लगा हुआ है, जिले से, इंदौर से बहुत करीब है, उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ है खातेगांव। खातेगांव कहीं नहीं पिछड़ा हुआ। खातेगांव में अब जब आए तो कितना शानदार हाईवे बन रहा है, इसको पिछड़ा कह सकते हैं क्या? भाई डेवलपमेंट का कार्य रहता है, उसका प्रोसेस रहता है, उसको बनने में समय लगता है, लेकिन इतना शानदार रोड बन रहा है। कभी सोच सकते थे कि इतना हाईवे अपने यहाँ से निकल के जाएगा? इसके बाद 2 मिनट आप बोलिए ना, आप सिर्फ डिबेट में बोलिए, ये रहेगा माइक। जवाब ले लेते हैं क्या फिर ऐसे में डिबेट क्या अपन लड़ेंगे? जी बताइए, जवाब दे दीजिए आप। विकास की दृष्टि से खातेगांव बहुत अग्रणी है। जहां तक ये उद्योगों की बात करते हैं तो उद्योगों के लिए प्रयासरत है। उद्योगों का प्लेटफॉर्म शानदार बन चुका है, हर उसमें सबमिट होती है, उसमें प्रयास करते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं निर्भर है इंदौर पर, देवास पर। देखो निर्भर तो होंगी, बड़ी सिटियां हैं, क्यों नहीं निर्भर होगी? खातेगांव इतना बड़ा, इंदौर जैसा कंपटीशन में तो हो नहीं जाएगा, उज्जैन जैसा तो हो नहीं जाएगा, देवास जैसा तो हो नहीं जाएगा। खातेगांव एक छोटा प्लेस है, एक तहसील प्लेस है, तो तहसील प्लेस के हिसाब से खातेगांव में बहुत डेवलपमेंट है। खातेगांव में एजुकेशन के हिसाब से शानदार कॉलेज बना हुआ है, शानदार हॉस्पिटल बना हुआ है, रोड अच्छा बन रहा है, यहाँ की जगह इतने स्कूल्स बने हुए हैं और रेलवे भी बनने को जा रहा है। ये सब कार्यकाल किसमें हुआ? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। बताइए। खातेगांव कॉलेज की जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी ये जीतू पटवारी जी ने इसका भूमि पूजन कर, कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ था। एक मिनट अब डॉक्टर साहब आप नहीं बोलोगे। दूसरी चीज, खातेगांव कॉलेज में कोर्स कौन से चल रही है बताओ? कोई व्यवसायिक कोर्स है? स्टूडेंट को आज की तारीख में समय के हिसाब से जो कोर्स चाहिए वो एक भी कोर्स है खातेगांव ने। इसके लिए क्या पहल करी 20 साल में, इन्होंने ये बताया। एक मिनट पूरी बात पूरी। ये हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, डॉक्टर कहाँ है? मरीज इंदौर या हरदा रेफर होता, डिलीवरी तक खातेगांव शासकीय हॉस्पिटल में नहीं हो रही है। अगर डॉक्टर सीधा कहता है कि बच्चेदानी पाने की प्रॉब्लम, बच्चे को रखने की व्यवस्था नहीं, आप तो या तो हरदा जिला बात हुई थी अभी, वो मुद्दा उठाया था उन्होंने। एक मिनट, दूसरी चीज ये है, एक मिनट, ये विकास जैसा भी बोल रहे थे 64,000 महिला है,
2,35,000 वोट है, उसमें पुरुष निराश्रित सब मिलाकर 64,000 महिला कहाँ है, कितने के मिल रहा है। इन्होंने योजना लाया अभी कि हम उसको लाडली बहना को आवास दे रहे हैं, तो आवास कहाँ खोला पोर्टल, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ महिलाओं के नाम पे प्लाट नहीं है। गैस की टंकी, मैं खुद 3 बार यहाँ पर परेशान रहा, महिलाओं के नाम पे गैस की टंकी नहीं है यहाँ, वहाँ पोर्टल उसका जिसमें उनको आहिस्ता ही उनके पति के नाम का पोर्टल खोला, उसमें आहिस्ता ही मिल रहा, आहिस्ता ही। किसके पैसे डाल दिए, एक भी पैसा डाले किसी के। शिक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खातेगांव बहुत आगे बढ़ चुका है। इन लोगों का काम केवल आरोप लगाना है और ये लोग आरोप लगा सकते हैं। हमारे साथ जनता है, हमारे साथ भगवान है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया, इसलिए लगातार इस विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज हम माफ करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में एक किसान बताओ जिसका कर्ज माफ किया हो। इन्होंने कहा था हम बेरोजगारों को 4,000 रुपए महीना भत्ता देंगे। पूरे मध्य प्रदेश का एक बेरोजगार बताओ जिसको 4,000 रुपए महीना बेरोजगारी का भत्ता दिया हो। इन्होंने कहा था हम 51,000 रुपए लाडली कन्यादान योजना में देंगे। एक कन्या बताओ जिसको कमलनाथ जी की सरकार में 51,000। कमलनाथ सरकार के वादे याद दिला रहे हैं आप। कमलनाथ जी सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये सरकार ने, इनके कृषि मंत्री ने खुद लोकसभा के विधानसभा के अंदर पटल पे बोला क्वेश्चन में कि 27 लाख किसान का कर्जा माफ हुआ। उनमें कृषि मंत्री के खुद की वाइफ का नाम भी है उसमें। माफी तो हुई है, कह रहे हैं कर्ज माफी हुई है। कर्ज माफी हुई है। मेरा आदिवासी क्षेत्र है हरनगांव बेल्ट। विकास के मामले में सड़क के क्षेत्र में आप देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, आप लाडली बहना के क्षेत्र में देख लो आप। ये कह रहे कमलनाथ सरकार में हुई है कर्ज माफी, वो कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार में कर्ज माफी हुई। किसी का नहीं हुआ। ये किसान खड़े तुम्हारे पास, ये कह रहे हैं कर्ज माफ नहीं हुआ। केवल झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रहा है। अगर किसान का कर्ज माफ हुआ होता तो विधानसभा के उपचुनाव में ये जीत गए होते। जवाब ले लेते हैं। देखिए, कृषि मंत्री की पत्नी का कर्जा माफ हुआ, शिवराज सिंह जी के भाई का कर्जा माफ हुआ। अब इनको तो, और इनके विधानसभा में इन्होंने खुद ने लिखित में जवाब दिया, लेकिन इनसे नहीं जीत सकते। 23,000 करोड़ खातेगांव विधानसभा का माफ हुआ है। मैं आंकड़े देता हूं आपको, 23,000 करोड़ खातेगांव विधानसभा किसानों का माफ हुआ है। जी, आप कुछ कह रही हैं? सर, ये जो बोल रहे हैं ना कि जो किसानों को कर्जा माफ नहीं हुआ है, मैं बताती हूँ। 17,28,000 किसानों को कर्जा कमलनाथ सरकार ने 2 किस्तों में माफ किया था। तीसरी किस्त में कमलनाथ सरकार पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का बेरोजगारी भत्ता। एक मिनट, किसानों का कर्जा माफ करने वाली थी। इतने में बीजेपी के मित्रों ने जनमत का गला घोटकर लोकतंत्र की हत्या करके साठगांठ की सरकार बनाकर, इसके कारण हमारे किसान भाई इस योजना से वंचित रह गए। इसका आज हमें बहुत दुख है। बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में कमलनाथ जी की सरकार को काम करने के लिए मात्र 9 महीने मिले थे। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पता है हर चीज़ के लिए टाइम मिलता है। सबसे पहले प्रायोरिटी हमने किसानों को कर्ज माफ करने को दी थी, जिसके ऊपर पूरा फोकस था कांग्रेस का। सेकंड योजना बेरोजगारी भत्ता की थी, लेकिन इसके पहले इन लोगों ने खरीद के हमारे विधायक और अपनी सरकार बना ली थी। इस वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। नहीं तो इम्प्लीमेंट 100% 4,000 की होती, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो भी किया वो करा है। और विशेषतः कमलनाथ कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी ने 1 वर्ष में 1,000 गौशाला का निर्माण करा। बीजेपी वालों ने 20 साल में कितने गौशाला का निर्माण करा बताइए। कह रहे हैं कि समय नहीं मिला कमलनाथ जी को। जी, जब इन्होंने वादा किया था, इनके जो बॉस है राहुल गांधी, उन्होंने क्या बोला था कि 10 दिन में कर्जा यदि माफ नहीं होगा, 1 2 3 4 5 10 तक 10 गिना था, तो इनको 9 महीने में कर्ज माफ नहीं कर पाए, तो इनका वादा तो झूठा ही है ना। लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा क्या किया बताइए। और इसीलिए सरकार गई, उन्हीं के आदमी ने सरकार गिराई। कोई भारतीय सुंदरलाल पटवा जी की सरकार में हुई है। भारत के इतिहास में पहली बार कर्ज माफी सुंदरलाल पटवा जी की सरकार में हुई, और इसके बाद केवल इन्होंने घोषणा की कर्ज माफी करते, तो विधानसभा के उपचुनाव में ये क्यों हार गए? कर्ज माफ कर दिया होता। ये कह रहे हैं कि उपचुनाव में तो फिर जनता ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। कांग्रेस का साथ नहीं दिया। मैंने अभी आपको वही बोला, फिर बोल रही हूँ कि ये जनमत का गला घोट कर ये सरकार बना। ठीक है, भैया बोल रहे थे कि इन्होंने 9 महीने में कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने 18 सालों में लाडली बहनों की याद नहीं आई। 18 सालों में लाडली बहनों की याद नहीं आई। जब चुनाव आया तब लाडली बहनों की याद आई। और आनंद फानन में ये विघटित पूर्ण योजना लेकर आए हैं, जिससे हमारी कई बहनें आज वंचित है। और ये जी, आप कुछ कर्ज माफी के लिए बताऊं आपको, 72,000 करोड़ की पहली बार पूरे विश्व में विश्व बैंक ने प्रशंसा की थी कि भारत की सबसे बड़ी योजना 71,000 करोड़ की मनमोहन सिंह सरकार ने सबसे पहले कर्ज माफी की थी, जो कि आज भी विश्व बैंक में दर्ज है।
जो वो मुद्दे भी इस बार चुनाव में आएंगे क्या? देखो सबको पता है कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कर्ज माफ फिर से होगा और इस बार भी पहली बार ये था बिजली के बिल के लिए कभी कांग्रेस की सरकार के टाइम पे किसान जेल नहीं गए, लेकिन इनने बिजली के बिल के लिए हर आदमी को जेल भेजा दिया कि कर्ज माफी फिर से करेंगे अगर सरकार आई तो। आएगी नहीं ना, कहने से आ जाएगी क्या? इनके शासनकाल पटवा जी के इसमें कहा था कि भाजपा का कहना साफ और किसानों का सारा कर्जा माफ। ये नारा हमने नहीं दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। और एक किसान का भी कर्जा माफ करा हो तो बताइए आप। देखिए गाय और सनातन की धर्म की बात करने वाली ये एक महत्वपूर्ण बात गाय और सनातन के मामले में दावा करने वाली ये पार्टी जितनी गौशालाएं कमलनाथ जी के बाद खातेगांव जनपद की, कन्नौज जनपद की अधूरी पड़ी थी, उसमें एक पैसे का काम आज तक नहीं कराया इसने, एक पैसे का काम नहीं कराया। गाय और सनातन दोनों की बात कर रहे हैं। सुनो, सनातन की बात ये किस मुंह से करते हैं? ये तो भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं। इनके राष्ट्रीय नेता कपिल सिब्बल ने खुद कांग्रेस और उनके लेटर बेड पर हलफनामा दिया है। ये राम के अस्तित्व को ही नकारते हैं। ये तो कहते हैं राम सेतु नाम की चीज नहीं है। जी ये जवाब ले लेते संतों को गाली देते हैं, जवाब ले लेते हैं, सुना है, जवाब ले लेते हैं। कहते हैं कि ये मुद्दे भी हैं इस बार, तो कह रहे हैं कि राम के अस्तित्व को नकारती कांग्रेस, आरोप लगा। सुनो, सिर्फ जवाब ले लेते मेरी बात सुनो, सिर्फ धर्म के नाम पे सनातन ये वो बात ये है कि विकास की बात करो। धर्म से कोई पेट भराता है क्या? 10-20% को दिए होंगे। अरे गैस टंकी जो 350 में थी उठा के 1250 में चली गई, तो उसको देने ही था तो 1000 रुपये हर व्यक्ति को हर घर दे देना था। नहीं कह रहे हैं कि मुद्दों को भटकाने के लिए आप लोग जो है वो सनातन की बात करते हैं। कोई मुद्दों को भटकाने का काम नहीं है। हम लोग जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये कांग्रेस की कथनी और करती में अंतर है। उन्होंने कर्ज माफ का बोला, कर्ज माफ नहीं किया। उन्होंने शादी के पैसे देने को बोला, नहीं दिया। बहुत सारी योजना संबल जैसी बंद कर दी। तो ये कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी तो हितग्राही योजनाओं की लंबी कतार है, हितग्राही योजना की लंबी कतार है और लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। वो लाभान्वित विकास के दम पर एक बार फिर से जनता के बीच में बीजेपी। देखो मेरा ये कहना है कि एमपी टास्क के जो बच्चों के हैं SC ST के अभी तक पैसे डले हैं। पिछले साल के 2022-23 के पैसे डले अभी तक, और ये रेवड़ी बांट रहे हैं, 1000 महिलाओं को दे रहे हैं। एक तरफ ये गैस टंकी के भाव बढ़ा के दे रहे हैं, महंगाई बहुत है, किसान परेशान है। ये कहना मेरा। और ये है खातेगांव की जो है वो सियासत का रुख। विधानसभा चुनाव 2023 का ये संग्राम काफी दिलचस्प होने जा रहा है। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रही है। लेकिन विधानसभा की इस जंग में आखिर कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये आने वाले चुनाव के नतीजे तय करेंगे। फिलहाल खातेगांव से धीरज पगारे के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज।